सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान का 12वां अध्याय, जिसका नाम है अग्निकर्म विधि अध्याय। अग्निकर्म विधि अध्याय की जब हम बात करते हैं तो हमें इस अध्याय की विषय वस्तु को एक बार सबसे पहले समझ लेना चाहिए। इस अध्याय में हम अग्निकर्म, उसके इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, उसको सही से करने पे क्या लक्षण आएंगे, गलत होने पे क्या लक्षण आएंगे, इतरथादग्ध, अग्निकर्म कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, इन सबको पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पर्पज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर लाइन में एक क्वेश्चन है, और अगर हम प्रैक्टिस पर्पज से देखें तो वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अग्निकर्म एक ऐसा हमारे पास वंडर टूल है जो वहां काम करता है जहां और कोई भी विधा काम नहीं कर पाती। यही बात तीसरे श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने कहा है, और तीसरे श्लोक में आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि क्षार और अग्नि की अगर हम बात करते हैं तो अग्निकर्म इसमें प्रधान होता है, और इसका रीजन आचार्य बताते हैं कि इसके दो मेन कारण हैं। पहला कारण है अपुनर्भवत्वम ऑफ डिजीज, रोगाणाम अपुनर्भवत्वम, मतलब जो रोग अग्निकर्म के द्वारा जिसकी हम चिकित्सा करेंगे वो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए अपुनर्भवत्व शब्द को आप मार्क कर लेंगे। ये हमें एग्जामिनेशन के लिए भी मदद करेगा और प्रैक्टिस में भी मदद करेगा। दूसरी चीज, जहां कोई चीज काम नहीं करती है, जो लगभग इनक्यूरेबल सा लग रहा हो, उस जगह अगर हम अग्निकर्म करते हैं तो वहां हम डिजीज को ठीक करने में हमें सफलता मिलती है। तो दूसरी लाइन में कहते हैं शस्त्र क्षार असाध्यानाम, भेषज, जो शस्त्र और क्षार से जो असाध्य व्याधियां हैं वो अग्निकर्म से चिकित्सित हो जाती हैं, और रोगाणाम अपुनर्भवत्वम, इस नाते इन दो कारणों से जो अग्निकर्म है वो क्षार और अग्नि में प्रधान है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट श्लोक है वो है श्लोक नंबर 4। इसके अंतर्गत हम इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर अग्निकर्म कौन कौन से हैं उनको एक क्लासिफिकेशन करते हुए हमें बताया आचार्य ने। तो यहाँ हम क्या ध्यान देंगे, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें बात की गई है वो स्किन और मांस, इनके आधार पे विभाजन किया गया। सबसे पहली चीज आती है पिप्पली है, अजशकृत है, गोदंत है, शर है, शलाका है। ये सब कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो जो त्वगगत व्याधियां हैं, जहां पे हमें त्वगगत व्याधियों में अग्निकर्म करना है वहां इनका हम प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जाम्बोस्ट और इतर लॉ मतलब अदर जो मेटल्स हैं एक्सेप्ट आयरन, उनका इस्तेमाल हम मांसगत व्याधियों में करेंगे। आप इसे मार्क करेंगे, आपको आगे प्रैक्टिस में भी काम आएगा, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। छौद्र मतलब शहद, गुड़ और स्नेह मतलब जो हमारा फैट पार्ट है, ऑयल है, घी है, एक्सेट्रा। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब सिरा है, स्नायु है, संधि है और अस्थि है, यहां अगर हमें अग्निकर्म करना है तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ये हुआ हमारा चौथा श्लोक। अब अगर हम बात करते हैं पांचवें श्लोक की, तो पांचवा श्लोक जो है वो अग्निकर्म कब करना चाहिए इसके बारे में बताता, मतलब काल के विवेचन के लिए हमारा पांचवा श्लोक इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो चीजें ध्यान रखने योग्य हैं, एक शरद ऋतु और एक ग्रीष्म ऋतु। एक में उष्णता ज्यादा होती है और एक में पित्त का प्रकोप का काल होता है। इस नाते उष्ण के साथ में उष्ण का संयोग न होने पाए तो हम इन दो ऋतुओं को छोड़कर अन्य ऋतुओं में अग्निकर्म करते हैं। और भी आगे चल करके कुछ कंडीशंस आती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है अग्निकर्म करने से पहले। जो श्लोक नंबर हमारा है 6, श्लोक नंबर 6 प्री प्रोसीजर के बारे में बताता है, किस कंडीशन में आपको एम्प्टी स्टमक कराना है और किस कंडीशन में आपको एम्प्टी स्टमक नहीं कराना। तो सारी कंडीशंस में आपको पिच्छल अन्न का सेवन करा करके अग्निकर्म करना है, एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस हैं जिनका यहाँ पे वर्णन किया गया। अश्मरी, मूढ़ गर्भ, अश्मरी, भगंदर, मुख रोग और अर्श, इन ये तो श्लोक में आए हैं, पर जब इसके विमर्श की बात करते हैं, व्याख्या की बात करते हैं, वहां पे मूढ़ गर्भ और उदर दो का नाम और आया। तो अगर हमें ये 4 व्याधियां मिलती हैं ऑप्शन में तो इन पे हम विचार करेंगे, नहीं मिलती हैं, 6 मिलती हैं तो भी हम विचार करेंगे, तो ये भी कंसीडर होती हैं। इसके बाद जो हमारा अगला श्लोक है, अगला श्लोक 8वां श्लोक,
जिसमें हम अग्निकर्म के विविध भेदों के लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है त्वक। अगर हम त्वचा में अग्निकर्म कर रहे हैं तो हमें क्या लक्षण मिलेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप अग्निकर्म कर रहे हैं तो आपको किस लेयर तक पेनिट्रेट करना है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, इसके अलग अलग लक्षण होता है, जिसमें कलर है, साउंड है और आपका व्रण का कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो जो त्वगगत, अगर त्वक का हमने दाह कर दिया, जब हम अग्निकर्म करते हैं, जब जैसे हमारी त्वचा अगर जलेगी तो त्वचा जलते इसमें क्या होगा, शब्द का प्रादुर्भाव होगा, चिट 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 करके आवाज आएगी, दुर्गंध उत्पन्न होगी, जो स्किन बर्निंग की पिक्यूलियर स्मेल होती है वो आएगी, त्वक संकोच, और स्किन की लेयर ही केवल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, संकोच करेगी। इसी के बाद इन्होंने बताया मांस तक अगर हमने दाह करा, मांस का भी दाह करा, तो क्या लक्षण आएंगे, कपोत वर्णता। एक तो कलर का इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है, कपोत वर्णता आ जाएगी, जो श्रोत है और वेदना ये अल्प होंगी, ज्यादा श्रोत और ज्यादा वेदना नहीं होगी। और जो व्रण का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, शुष्क होगा, विदाउट एनी सिक्रीशन होगा, और संकुचित व्रण होगा मांस तक में। अगली बात करते हैं ये सिरा और स्नायु की। जब हम सिरा और स्नायु तक पहुंचेंगे, वहां हमने दाह कर्म किया, दहन किया, तो कृष्ण उन्नत व्रणता, जो व्रण होगा वो काले रंग का होगा और उन्नत होगा, ठीक। और श्राव के बारे में क्या होगा, श्राव सन्निरोध होगा यहाँ पर। तो ये दो लक्षण एक श्राव से संबंधित हमारे आए, एक आया मांस में, वहां शुष्क होगा, और यहाँ पे श्राव का सन्निरोध हो जाएगा सिरा और स्नायु के दाह होने पर। अगर हम बात करते हैं अस्थि और संधि का दहन कर्म कर रहे हैं, तो रुक्षता होगी, और कलर यहाँ एक पेक्यूलियर आ रहा है अरुण वर्ण, और कर्कश और अस्थिर वर्णता होगी। अब तीन कलर आए, एक कलर हमारे पास आया कपोत, कपोत आया मांसदग्ध में, कृष्ण, कृष्ण आया सिरा स्नायु में, और अरुण, अरुण आया अस्थि संधि में। अगर हम अष्टांग संग्रह की बात करते हैं इसी स्थान पर, तो सिरा दग्ध में स्थिरे च रक्ते लसिका स्तुति, स्थिरे च रक्ते लसिका, रक्त को रुक जाने पर लसिका निकलने, कितना बढ़िया वर्णन किया है। अगर आप प्रैक्टिकली भी देखिए, जब आप कॉटरी करते हैं, दहन कर्म करते हैं सिरा पे, तो वहां पे ब्लीडिंग इमीडिएटली रुक जाती है, लेकिन ऊजिंग जो होती है वो होती रहती है। स्नायु दग्ध होने पर जो लक्षण उनके आए हैं अष्टांग संग्रह के, वो सेम है सुश्रुत संहिता के अस्थि दग्ध के लक्षणों से। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। कुछ और बातें जो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, एक बात हम नोट कर सकते हैं कि रक्तमोक्षण से पूर्व यवागु का पान कराया गया है, और अग्निकर्म से पूर्व पिच्छलन का पान कराया गया है, ठीक। तो ये एक डिफरेंस है जो हमें मिलता है, और अगर हम इसे ध्यान में रखते हैं, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको निश्चित ही सॉल्व कर लेंगे। अगली बात